वर्ष 2026 में अगली प्रमुख पूर्णिमा विशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, वो 1 मई 2026 को मनाई जाएगी। दिन शुक्रवार होगा। यही वह तिथि है जो हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, जिसमें पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत रखकर चंद्रदेव को अर्घ्य देने से सुख समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। अगर आप इस पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं तो आपको सुबह स्नान आदि कर कर सुबह ही भगवान जी की पूजा करनी है और अपना व्रत शुरू करना है। तो इस दिन क्या होता है, धार्मिक महत्व इस दिन को लेकर क्या है? इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं जो मन को संतुलित करने के लिए उत्तम है। सत्यनारायण भगवान की कथा और लक्ष्मी नारायण की पूजा से धन की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर इस दिन व्रत रख रहे हैं और अगर आप व्रत भी नहीं रख रहे तो अपने घर में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उनकी कथा ज़रूर है, आपको अपने घर में करानी चाहिए या फिर करनी चाहिए। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करना और ज़रूरतमंदों को दान करना, इससे आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन हम अगर स्नान करते हैं, दान करते हैं और पूजा करते हैं तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। जल का अगर हम दान करते हैं तो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। गर्मी के कारण इस दिन जल का शरबत, पंखा, छाता या फिर मटके का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी जो है इसी दिन हुआ था। तो कहीं न कहीं इसलिए भी इसे बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। इस दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको मिलता है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते नदी पर स्नान के लिए तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए? अपने घर में गंगा जल अपने नहाने के पानी में ज़रूर मिलाएँ और उससे स्नान करें। उससे भी जो है आपका दिन भी अच्छा होगा और बहुत ही पुण्य जो है आपको प्राप्त होंगे। ये भी मान्यता है अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के वृक्ष में जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर अभिषेक करते हैं तो पितृ आपके जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। अब हम वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करेंगे। इससे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्हें महापरिवरनीय प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इसे बुद्ध जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। अगर इस दिन आप चाहते हैं कि आपको पापों से मुक्ति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो, तो मान्यता है इस दिन गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्मों के पाप जो हैं धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब एक बात है कि जब किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में समस्या आ रही हो, अड़चन आ रही हो, तो कुछ विशेष कार्य जो है इंसान को करने चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो या फिर जो लड़के हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? विवाह में देरी या बाधा होने पर पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके दीपक जलाएं। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और संभव हो सके तो निर्धनों को पीले वस्त्र या फिर चने की दाल का दान करें। इससे आपके विवाह में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी और आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। एक मैं आपको कोड़ी का उपाय बताती हूँ। किसी भी शुक्रवार या फिर पूर्णिमा के दिन 5 कोड़ियाँ पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर अगर आप लटकाते हैं, तो इससे विवाह के योग जो हैं जल्दी बन जाते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको जब शाम को आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो आपको प्रसाद भी बनाना चाहिए। प्रसाद में आप क्या कर सकते हो, एक वो बाल भोग होता है, एक पंचामृत होता है और पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बहुत शुभ होता है ताकि जब आप चंद्रमा की पूजा करें और व्रत खोलें, तो खीर का भोग ज़रूर लगाएँ। उम्मीद है आपको ये पूर्णिमा की वीडियो पसंद आई होगी। आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी मिली होगी और अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उपाय करते हैं,
तो ज़रूर आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। तो इस तरह की और भी धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।